कम 500 रुपये घर लाएंगे तो बाल बच्चों के लिए रास्ते में मिठाई ले लेंगे, समोसे ले लेंगे। ये दुर्गति दूर करने के लिए निकले। आप देखिए ना, उन्नाव में हुआ ना, हाथरस में हुआ, शाहजहांपुर में हुआ। हमने सोचा इसके बाद इंतहा रुक जाएगी, पर अब तक कहलाएगा। यही सब है कि गाजीपुर जननायक हमारे बताएंगे कि पीडीए का कैसे कल्याण करना है। हम सब कल्याण कारक बनेंगे। सरहद से आए हैं, अनुशासित हैं, बंदोबस्ती से चलते हैं, संगठित है, निर्देशों का पूर्ण पालन करें। बंगाल में ममता बनर्जी जी कहाँ तक प्रभाव डालती है? बहुत सही सवाल आपने पूछा। आपके सवाल से ये झलक रहा है कि वो फाइटर हैं जनभावना के साथ। और सरहद पर जो ड्यूटी हम लोग पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों के खिलाफ करके आए हैं, जब घर आए तो देखा कि समाज में भी बहुत ज़्यादा कलुषता भरी हुई है, बहुत ज़्यादा भेदभाव है, बहुत ज़्यादा शोषण है, भेद है। उनको दूर करने के लिए, सामाजिक सद्भाव के लिए, सर्वधर्म समभाव के जो हमारे मूल्य और संस्कार हैं, उन संस्कारों को समाज के बीच में प्रतिस्थापित करने के लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को निर्देशित किया है। हमारा नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत 2027। मैं इसमें रसूलपुर में था और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आए, उनसे मैंने बात की और सैनिक प्रकोष्ठ के कुछ लोग खड़े हुए हैं, अध्यक्ष साहब खड़े जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं बात करना। सर आपका परिचय? जी, मैं कर्नल शरद शरण हूँ और हम लोग सैनिक प्रकोष्ठ के समाजवादी पार्टी के हिस्से हैं। सभी बेसिकली पूर्व सैनिक हैं। पीडीए के सामाजिक न्याय की जनभावना, हमारा मकसद ये है कि जो फौजी मूल्य और संस्कार हैं उनको समाज के बीच में लेके जाना है। जिनके पास ज़्यादा है उनका दिल बड़ा करना है, ताकि जिनके पास कम है उनको दे सकें। और अगर खुशी से देंगे तो बहुत खुशी होगी, नहीं तो संविधान की व्यवस्था की तरह ले लेंगे और सबको बराबर बांटेंगे। यही जिम्मेवारी है। यहाँ किसी लिए आए थे? हम यहाँ आए हैं जो सदियों से प्रताड़ना चली आ रही है पीडीए समाज के साथ, गरीब के साथ। पता नहीं बड़ी जात छोटी जात क्या होता है, ये समाज सिखाता है। फौज में कोई बड़ी जात छोटी जात नहीं है। तार देख रहे हैं, जिनको ये छोटी जात बोलते हैं उनकी बेटियों के साथ अन्याय होता है, व्यभिचार होता है, हत्याएं होती हैं, कोई FIR तक दर्ज नहीं होती। ये छोटी जात वाले बनाया, मतलब कौन इसको मानता है? हम तो छोटी नहीं कहते, जो लोग छोटी कहते हैं हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वो बड़की कैसे हैं। आप पीडीए की बात करते, पीडीए में कौन सा? पीडीए में वो हर आदमी है जो पीड़ित है, द्रवित है, शोषित है, अपमानित है, जिसको भी समाज में उसका हक अधिकार हिस्सा नहीं मिल रहा है वो। और हमारे नायक हैं जननायक अखिलेश यादव जी। और जननायक की इतनी शक्ति है कि उन्होंने सिर्फ 1 रुपए का प्रिंट आउट निकाला और उस पर दस्तखत करके डलवा दिया कि हम 30 तारीख को हरदोई आ रहे हैं। उधर चिट्ठी निकला, इधर सुना दरोगा बर्खास्त हो गए। जो 3-4 दिन कार्रवाई नहीं कर रहे थे, अखिलेश की बात में अखिलेश जी नहीं, अखिलेश जी आने के बाद तो बहुत कुछ आ जाता है। सिर्फ चिट्ठी आई, वो भी फेसबुक पे आई, व्हाट्सएप पे आई, ट्विटर पे आई, और सिर्फ ये संदेश आया कि 30 तारीख को जननायक आ रहे हैं, अखिलेश जी आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी आए थे। जी। उनके संज्ञान में क्या बात? नरेंद्र मोदी जी नहीं आए हैं, नरेंद्र मोदी जी बाद में आए। नरेंद्र मोदी जी से पहले रोडवेज की बसें आई हैं गांव-गांव, उसमें लंच के पैकेट थे और एक खजांची बैठा था हर बस में जो 500 रुपए पर आदमी दे रहा था और अंदर बिठा रहा था। उसके बाद भी सुना है उनका जो ढोलक बना रखा है वो पूरा खाली रह गया। अब 500 रुपए लंच पैकेट और सरकारी रोडवेज की बस से अगर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ये खुद साबित कर रही है कि देश में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है कि 500 रुपए के लिए किन्हीं ठगियों के कार्यक्रम में जाने को आदमी तैयार है कि 50 रुपए का खाना और कम। आप देखिए गाजीपुर में हो गया, फतेहपुर में हो गया, लखीमपुर में हो गया, आपके यहाँ हरदोई में हो गया। हम लोग इसलिए आए, हम अपने पीडीए समाज का मनोबल बढ़ाने के लिए आए कि डरना मत, रण अभी शुरू हुआ है और 9 महीने में ये सरकार को बिल्कुल इसका बक्कल उतारेंगे हम सब। बता रहे 47 तक। बहुत सही। इसीलिए बोला है बाबा साहब हम लोग को एक अधिकार देके गए, राजा हो या रंग वोट एक ही होगा। 95% जिधर है उधर ही स्वतः लोकतंत्र बहेगा। और एक चीज और समझ लीजिए, बहुत दिल से और तहे दिल से समझ लीजिए, पीडीए का वक्त आ गया है। अब इस देश का भाग्य विधाता पीडीए है, पीडीए ही विधान लिखेगा, पीडीए ही विधाता कहलाएगा। यही और पूरा देश उनको फाइटर मानता है। कम से कम आपने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बन गई 50 विधायक ऊपर एक्स्ट्रा डाल के। आज हिंदुस्तान का एक आदमी जानता है, जब पूरा शासन प्रशासन जितने संस्थान हैं वो सब बेईमानी नहीं गुंडई करने पे जब उतारा हुआ है बंगाल में, तब एक अकेली महिला वहाँ खड़ी हुई है और सबको चीत्कार करके चुनौती दे रही है। यही पीडीए की महिला की ताकत है। आप छोटे थे, आपने होलकर जी का नाम सुना था, महारानी होलकर का, साहू जी का नाम सुना था? ये सब किसी किताबों में था ही नहीं, ना ICSE के सिलेबस में था, ना CBSE में था, ना यूपी बोर्ड में था।
तो जब पीडीए आएगा तो पीडीए के नायक जो विलुप्त किए गए हैं वो भी आपको निकल के सामने दिखाई देंगे। बीजेपी के लोग आप पीडीए हर समय पीडीए करते रहते हैं। बहुत सही। और बीजेपी के लोग कहते हैं पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अगर पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है तो जो कह रहे थे कि देश में दो ही तरह गरीब होते हैं, एक अमीर होता है एक गरीब होता है, वो जातिवार जनगणना क्यों करा रहे हैं? उन्होंने तो लोकसभा में बोला था ना कि समाज में कटुता बढ़ेगी अगर हम गिनती कराएंगे। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ठाकुर अजय सिंह बिष्ट जी, उन्होंने क्या बोला था कि समाज में बहुत ज़्यादा विद्रुपता आ जाएगी, बटेंगे तो कटेंगे, बोला था ना। आज संसद में निंदा बिल प्रस्ताव पारित विधानसभा में हमारा 24 घंटे पहले कल पारित हो चुका है। अच्छा। 18 सूत्रीय निंदा प्रस्ताव हमने पारित कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी से हमने एक निवेदन भी किया है। महोबा में जो तुम्हारी बहन को जिला अध्यक्ष बोल रहे थे कि अगर साथ में रह जाओगी रात में तो हम जिला उपाध्यक्ष बना देंगे, और फिर प्रेस मीटिंग करवा के उनसे ही बुलवाया गया कि अब हमें ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं है। ये नारी बंधन विधानसभा में क्यों चाह रहे हो? आप बोलिए अपने मुख्यमंत्री जी को कारवां ले महोबा पहुँचे, उनके समाज की भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्तियों के चरित्र पर हमला हो रहा है, उनको बचाने के लिए जिलों में जाएं। भारतीय जनता पार्टी के लिए भाजपा ही सबसे बड़ी खतरा बन चुकी है। विधानसभा में ये निंदा प्रस्ताव पारित कर रहे हैं और बगल में ही आए थे अभी कल, और यहाँ पर पीड़ित परिवार से मुलाकात नहीं की। तो इसमें क्या लगा? उनकी नज़र में पीड़ित है नहीं ना हम पीड़ित हैं, ना अपमानित हैं, ना हम द्रवित हैं। आप देखिए सदियों से हम 95% क्या हैं, हम वोटर हैं। बोले 500 रुपये ले लो, पौआ ले लो, मांस ले लो, वोट दे दो, उसके बाद 5 साल हम तुम्हारा मांस नोचेंगे। ये लोग इसी मुगालते में हैं कि जो अशिक्षित और गरीब समाज है उसको 1500 रुपये में खरीद लेंगे। तो लास्ट सवाल समाजवादी पार्टी के मुखिया कहाँ तक 2027 में प्रभाव डाल सकते हैं पीडीए समाज पर? हम लोग, मैं आपको बहुत बेबाकी से बता दूं, हम लोग प्रभाव डालने वो कोई नहीं। पीडीए का जनमानस खड़ा हुआ है, जागृत हुआ है, उन्होंने अपने बीच से चेहरों को आगे भेजा है, पीडीए के समाज के चेहरों को आगे भेजा है कि जाइए विधायक सांसद बनिए। और उन्होंने तय किया है कि लेकिन अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम कीजिएगा, क्योंकि वो अकेला चेहरा है जिसको दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जो प्रचंड बेईमान सदियों से लूटकार जो भाजपा का और उनके संगी साथियों का प्रबंधन है उसको ताल ठोक के चुनौती देने वाला पीडीए का एक ही लाल, एक ही जननायक है अखिलेश यादव जी, जो हमको सत्ता में वापसी दिलाएंगे, पीडीए को हक अधिकार दिलाएंगे। और जो रही सही टाइम जब तक चुनाव नहीं है तब तक पीडीए का बचा खुचा काम भी भाजपा से ही कराएंगे। इसी को लेकर मैंने बात की प्रदेश अध्यक्ष से, और 2027 में फिर से बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। और कैमरामैन जीतू साहब।